नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है बहुत बड़ा था। बहुत इंतज़ार एक कम्युनिटी कर रही थी, एक समुदाय जिसे समलैंगिक जोड़ा कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी और मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान करे और समलैंगिक जोड़ों की शादी को भी कानूनी मान्यता दे। उनका ये कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो असंवैधानिक है क्योंकि वो भेदभाव करता है समलैंगिक होने को लेकर। यहाँ पर लंबी चौड़ी 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। संविधान पीठ के पास ये मामला था। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की ये बेंच थी। 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया। 10 दिन की लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। करीब 20 याचिका थी यहाँ पर थी जिन्होंने पक्ष रखा, बड़े बड़े वकीलों ने पक्ष रखा इस मुद्दे पर और फैसला सुरक्षित हुआ। केंद्र सरकार शुरुआत से ही विरोध कर रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये कहना था कि यह शहरी अभिजातीय वर्ग है समलैंगिक जोड़ का, जिस तरह शादी की मांग हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ नहीं है। इनको ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सरकार के दायरे में है, संसद के दायरे में। अदालत को इस तरह के दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामला है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये सरकार के डोमेन में है, विधायिका के डोमेन में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक आसान मामला नहीं है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो करीब 30 कानूनों के 158 प्रावधानों पर सीधे सीधे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कानूनों में माँ का मतलब महिला होता है और पिता का मतलब पुरुष होता है, पति का मतलब पुरुष होता है, महिला का मतलब पुरुष का मतलब महिला पुरुष, पति का मतलब पुरुष होता है और जो पत्नी है उसका मतलब महिला होता है। उसको आप जो है जीवन साथी के रूप में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बहुत सारे मामलों के उदाहरण दिए और कहा कि अगर बच्चे के अडॉप्शन का मामला आएगा या बच्चों के सक्सेशन का उत्तराधिकार का मामला आएगा, कि बच्चे कस्टडी का मामला आएगा बच्चे की कि किसके पास रहेगी, तो अगर गे कपल है तो फिर ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि उनमें माँ कौन है, और लेस्बियन कपल है तो उसमें ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें पिता कौन है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लगभग मान लिया कि ये संसद के क्षेत्राधिकार में है, लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा था कि सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक लाभ भी और सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे कपल्स को, उसके लिए केंद्र क्या कदम उठा सकता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बना सकते हैं जो इनकी समस्याओं पर विचार कर सकती है और आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा एक बड़ा फैसला 5 जजों के पीठ का आया है और बहुमत से 5 जजों ने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि जो समलैंगिक शादियां हैं उनको कानूनी मान्यता दी जाए। साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से कानून का गढ़ना होगा और सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ कानून की व्याख्या वो करता है। ये पूरी तरह से विधायिका का और संसद का अधिकार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। 5 जजों ने सहमति से ये फैसला सुना दिया है। 2 मुद्दों पर, बहुत बड़े जो 2 मुद्दे थे उन पर यहाँ पर बहुमत का फैसला आया है। 3 जज एक तरफ हैं, 2 जज एक तरफ हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल का ये कहना है कि समलैंगिक जो कपल हैं उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है जिसमें ये पता चलता हो कि वे अच्छे माता पिता नहीं हो सकते हैं। लेकिन 3 जज, जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा, वो तीनों ने इस बात से असहमति की है और उनका बहुमत का फैसला लागू होगा। यानी ऐसे लोगों को, समलैंगिक जो जोड़े हैं उनको बच्चे गोद लेने का भी अधिकार नहीं होगा। सिविल यूनियन की बात की गई। यहाँ पर दोनों जजों ने, CJI और जस्टिस कौल ने कहा कि सिविल यूनियन जैसे विवाह की एक संस्था होती है, ऐसे ही समलैंगिक कपल जो साथ में रहते हैं उनको एक संस्था के तौर पर देखा जाना चाहिए, सिविल यूनियन के तौर पर। लेकिन बाकी के जो 3 जज थे बहुमत से उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया है। एक बड़ा फैसला है। निराश ये तबका है समलैंगिक जोड़े जो यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला दिया है वो ये दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए काम हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उचित कदम उठाए जाएँ। इसके साथ साथ केंद्र सरकार को कहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी
की अगुवाई में कमेटी बने, जो उनकी पेंशन, ग्रेजुएटी, इसके अलावा बीमा को लेकर, इसके अलावा जो बैंक खाते हैं, संयुक्त बैंक खाते, उनको लेकर और भी जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर विचार करें। ये एक बड़ा फैसला सहमति से पांचों जजों ने कहा है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, केंद्र सरकार की उस दलील को मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मान्यता नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से संसद के पास है, विधायिका के पास है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।